हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल फिजिक्स विद प्रज्ञा में। तो आप देख सकते हैं आज का आपका जो टॉपिक है वो लिया है हमने तरंगाग्र। तरंगाग्र यानी वेव फ्रंट। क्या होता है वेव फ्रंट, इन सब के बारे में हम आज बात करने वाले हैं। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आपका तरंगाग्र और या वेव फ्रंट। ठीक है, तो बात करें तरंग संचरण के सिद्धांत, ये उसी का टॉपिक है तरंगाग्र। तो तरंग संचरण का सिद्धांत जो है आपका वो हाइगेंस ने दिया है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तरंगाग्र, यदि हम किसी माध्यम में, तरंगाग्र क्या होता है, यदि हम किसी माध्यम में, यदि किसी माध्यम में तरंग संचरित होती है, ठीक है, तो उसमें स्थित जो प्रत्येक कण है वो क्या करता है, एक नए तरंग स्रोत का कार्य करता है। यदि किसी माध्यम में तरंग संचरित होती है तो उसमें स्थित प्रत्येक कण एक नए तरंग स्रोत का कार्य करता है। और तब हम उस माध्यम में, जब तरंग संचरित हो रही है तब हम उस माध्यम में कोई ऐसा पृष्ठ खींचे, कैसा पृष्ठ खींचे, जिसमें स्थित सभी कण कंपन की समान कला में हो, तो ऐसे पृष्ठ को ही हम क्या कहेंगे, तरंगाग्र कहते हैं। ये किसने बताया, हाइगेंस ने बताया। ठीक है, यदि किसी माध्यम में तरंग संचरित होती है, जैसे कि टार्च है आपका, टार्च क्या कर रही है, आप प्रकाश, जब टार्च की बटन ऑन करेंगे तो क्या करेंगे, प्रकाश निकलती है। तो हाइगेंस ने बताया था कि जो प्रकाश है आपका तरंग के रूप में चलता है। ठीक है, और जो तरंग की चाल होती है वो तरंग प्रकाश की चाल के रूप में चलता है। ठीक, तो अगर हम ऐसे पृष्ठ में ऐसे माध्यम में कोई ऐसा पृष्ठ खींचें जिसमें स्थित सभी कण कंपन की समान कला में हो, तो ऐसे पृष्ठ को तरंगाग्र कहते हैं। ये कितने प्रकार का होता है, तरंगाग्र 3 प्रकार का होता है। ठीक है, तरंगाग्र 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा, फर्स्ट होता है आपका गोली तरंगाग्र। यदि हम किसी बिंदु स्रोत को, यदि हम किसी बिंदु स्रोत यानी जैसे टार्च है, उसको टार्च के केंद्र को स्रोत मान के उसमें एक गोली पृष्ठ खींचे, ठीक है, एक गोला खींचे, तो उसमें स्थित सभी कण गोली भाग, तो उसमें स्थित, अगर जैसे कोई गोला खींच ले टार्च को केंद्र मान के, तो जब टार्च को हम जलाएंगे तो उस गोले से जो टार्च की किरणें होंगी, टार्च का जो प्रकाश होगा उसी गोले से होके जाएगा। तो वही बात है गोली तरंगाग्र। यदि हम किसी बिंदु स्रोत को केंद्र मानकर गोली पृष्ठ खींचे, तो जो उस गोले से निकलने वाला प्रकाश है, तो उसमें स्थित सभी कण कंपन की समान कला में, गोली भाग के में स्थित सभी कण कंपन की समान कला में, तो ऐसे तरंगाग्र को हम क्या कहेंगे, गोली तरंगाग्र। जैसे आप देख सकते हैं, ये आपका मान लीजिए इस प्रकाश स्रोत है यानी टार्च है। अब इसके सामने हमने क्या किया, गोले खींचे, 3 गोले खींचे। ठीक है, तो अब प्रकाश कहाँ से होके जाएगा, इन्हीं गोलों से होके जाएगा। तो ऐसे तरंगाग्र को हम क्या कहेंगे, गोली तरंगाग्र कहेंगे। आप देख सकते हैं इन प्रकाश कहाँ से जा रहा है, गोलों से होकर जा रहा है, प्रकाश किरणें इन्हीं गोली भागों से होकर जा रहा है। तो ऐसे तरंगाग्र को हम क्या कहेंगे, गोली तरंगाग्र कहेंगे। ठीक है, तो ये बात हुई गोली तरंगाग्र की। अब नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट होता है आपका कौन सा, समतल तरंगाग्र। नेक्स्ट आपका समतल तरंगाग्र, और थर्ड पॉइंट इसका होता है बेलनाकार तरंगाग्र। तो पहले देख लेते हैं समतल तरंगाग्र। तो समतल तरंगाग्र क्या है, यदि किसी क्षण, किस क्षण, यदि किसी क्षण माध्यम में तरंग संचरित हो रही हो, किसी क्षण माध्यम में क्या हो रही हो, तरंग संचरित हो रही हो, तो उसके लंबवत पृष्ठ पर, यदि हम लंबवत पृष्ठ पर स्थित अगर कोई पृष्ठ खींच दे लंबवत पृष्ठ पर, तो उसमें स्थित कण कंपन की समान कला में हो, तो ऐसे तरंगाग्र को हम क्या कहेंगे, समतल तरंगाग्र कहेंगे। समतल तरंगाग्र क्या होते हैं, एक रेखीय होते हैं। समतल तरंगाग्र वाले में जो कण होते हैं वो एक रेखीय होते हैं। ऐसे कणों को हम क्या कहेंगे, समतल तरंगाग्र कहेंगे। तो चलिए इसका देख लेते हैं फिगर, जिससे हमें समतल तरंगाग्र अच्छे से क्लैरिफाई हो। तो इस देखते हैं इसका फिगर। ये देखिए आप, समतल, ये जो पिंक वाले पॉइंट है ये क्या है, ये प्रकाश जा रही थी तो हमने क्या किया, इसमें एक इसके लंबवत एक पृष्ठ खींच दिए। ठीक है, लंबवत समतल पृष्ठ खींच दिए, जिनसे होकर प्रकाश क्या जा रहा है, सीधी रेखा में जा रहा है। ठीक है, प्रकाश सीधी रेखा में जा रहा है। इन पृष्ठों के खींचने के बाद जब प्रकाश भेज रहे, मान लीजिए कोई जैसे दीवार है, उसमें कोई छेद है, तो अब उसमें से टार्च मारेंगे तो कैसे जाएगा, सीधा जाएगा। तो उसी प्रकार हमने क्या किया, प्रकाश के मार्ग में समतल पृष्ठ खींच दिए, तो प्रकाश कैसा जा रहा है, एक सरल रेखी जा रहा है। ऐसे तरंगाग्र को समतल तरंगाग्र कहते हैं। अब बात करें बेलनाकार तरंगाग्र के बारे में। यदि तरंग माध्यम में स्लिट के रूप में हो, यानी कि हम कह सकते हैं स्लिट के रूप में, मान लीजिए कोई गोलाकार या बेलनाकार चीज रख दे, जैसे सीढ़ी है, सीढ़ी से हम प्रकाश भेजेंगे तो सीधा जाएगा। लेकिन अगर कोई मुड़ी हुई चीज जिसमें छेद क्या हो, मुड़ा हुआ हो, ठीक है, उसमें से हम प्रकाश को भेजेंगे, टॉर्च मारेंगे, तो प्रकाश कैसा जाएगा, थोड़ी देर में जाएगा, स्लिट के रूप में थोड़ा मुड़ के जाएगा। ठीक है, तो ऐसे तरंगाग्र को हम क्या कहेंगे, बेलनाकार तरंगाग्र कहेंगे। यदि किसी माध्यम में स्लिट के रूप में या त्रिज्य रेखी रूप में प्रकाश जाता है, तो ऐसे तरंगाग्र को बेलनाकार
कार तरंगाग्र कहते हैं। जैसे देख सकते हैं आप, ये मुड़ा हुआ है, ठीक है। ये जो है आपका पॉइंट स्लिट, ये क्या है, ये थोड़ा मुड़ा हुआ है, तो इसमें प्रकाश को जाने में थोड़ी कठिनाई होगी। तो कैसा जाएगा, त्रिज्यरेखी, मतलब थोड़ा टेढ़ा होके प्रकाश जाएगा। ऐसे तरंगाग्र को हम क्या कहेंगे, बेलनाकार तरंगाग्र कहेंगे। तो आपने देखा तरंगाग्र और तरंगाग्र के प्रकार। तो भाई आपको वीडियो जरा सा भी अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसके